आज मेहंदी का फंक्शन शुरू हो गया, सभी लोग छत पे आ गए हैं और मेहंदी भी है, साथ में तेल पूजा भी है और जो भी और होता है फंक्शन वो सभी भी है। तो अभी दिखाते हैं कि छत पे अभी कौन कौन आ गया है। घर से सभी लोग आ चुके हैं। मेहंदी देखो मैंने अभी भी लगाई है रिसेंटली। अभी लगा के आई क्या? अभी लगा के आई है? इसी लगाई बैठी बैठी तक आप लोग तैयार हो गए। अच्छा, बहुत अच्छा। नहीं, हम लोग तो बहुत जल्दी तैयार हो गए। पंडित जी भी आ चुके हैं क्योंकि मंडप के नीचे जो भी आज प्रोग्राम होने वाला है वो सब पंडित जी करवाएंगे और थोड़ा सा लेट भी हो गया है तो इस वजह से अभी जल्दी जल्दी काम होगा। और चेतन यहाँ पे कोल्ड ड्रिंक ले आए हैं तो सब लोग पी लें। फिर उसके बाद ये सारे फंक्शन शुरू होंगे। तो आज बहुत सारी चीज़ें होनी हैं, जो छोटे छोटे से रिचुअल्स होते हैं ना, कई सारे आज के दिन बहुत सारे होते हैं, तो वो सब चीज़ें करनी है। फिर वो हो जाएगा, फिर उसके बाद डांस वाला प्रोग्राम होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे पूर्वजों को बुलाया जा रहा है। तो पूर्वज को बुलाने के लिए पूरी लिस्ट तैयार हुई है, जितने भी हमारे पूर्वज हैं। तो इसका काम दिया गया भैया को। तो भैया अपना गा गा के सबको बुला रहे हैं। सही में ना बाबू बाबा। और बच्चों ने तो इतने मजे किए उनके इस स्टाइल से, जिस स्टाइल से वो बुला रहे थे। और यहाँ पे घर की सारी महिलाएं अपना अपना काम कर रही हैं। जो भी दाल वाल वाला होता है ना आज फंक्शन, तो वो सब हो रहा है। माई मैदरा हम लोग क्या बोला जाता है इस फंक्शन को, तो वो सारी चीज़ें की जा रही हैं। इसके बाद बच्चों ने तेल चढ़ाया, से मान्या हो गई, पीहू हो गई, जो ढोलक बज जाए। तो बस ढोलक मास्टर बैठ गया है और ढोलक बजा रहा है। जैसे भी था भाई, मैं ही ढोलक वहाँ पे बजा पा रही थी, तो मैं जैसे भी थी वैसे ही बज रहा था मेरे से। इसके बाद बच्चों ने तेल चढ़ाया, से मान्या हो गई, पीहू हो गई, जो कन्या चढ़ाती हैं, और भी थी 2-3 कन्या, उन सब ने मिलके 5 लोगों ने चढ़ाया। और इन लोगों को तो पता रहता नहीं कैसे चढ़ाना है, तो ऐसे ऐसे करके मतलब पंडित जी बता रहे थे, फिर भी मान्या को नहीं आ रहा था और वो वैसे ही चढ़ा रही थी। इस टाइम पे मैं चली गई थी नीचे, क्योंकि मैं शूट नहीं कर रही थी, क्योंकि खाने का टाइम हो गया था, क्योंकि फंक्शन थोड़ा सा लेट शुरू हुआ था। तो यहाँ पे ये सब चल रहा था, तो मैं सबको नीचे खाना खिलाने चली गई थी। तो फाइनली आज वो घड़ी आ ही गई, जिसका सबको बेसब्री से इंतज़ार था। इतने दिन से तैयारियां चल रही थी और सब लोग लगे पड़े थे। तो बस वो घड़ी आ गई है और अभी बारात जाने की तैयारियां शुरू हो गई हैं। लड़का इस टाइम पे कपड़ा पहन रहा है, तो किशन को उनके जिया जी कपड़े पहना रहे हैं। इस टाइम 2:30 से 3 के बीच में था और सारे फंक्शन शुरू हो गए थे। कपड़े पहनने वाला सबसे पहला फंक्शन होता है, तो वो छत पे ही करना था, मंडप के नीचे। तो पहले हम लोगों ने ये डिसाइड किया कि कपड़े वो नीचे एसी में पहन ले, लेकिन दादी लोगों ने मना कर दिया कि कपड़े वहीं पे पहने जाते हैं, मंडप के नीचे ही पहना जाता है। मतलब जितने भी चीज़ें होती हैं वहीं पे होती हैं। फिर उसके बाद जितनी भी छोटी छोटी सी रस्में होती हैं, जैसे कि बहन राई में उतारती है, हम सारी बहनों ने राई में से उतारा और फोटोज क्लिक करवाई, जो सबसे इम्पोर्टेंट काम होता है। बाराती सारे तैयार हैं जाने के लिए। किशन अभी मंदिर गए हुए हैं, वापस आ जाए, फिर उसके बाद घर में भी थोड़ी सी रस्म और बची है जो कि होगी। फिर उसके बाद बारात के लिए निकलेंगे। लॉलीपॉप किसने दिया तुम्हें? कुछ लॉलीपॉप? किशन अभी मंदिर से नहीं आए हैं, तो सब लोग वेट कर रहे हैं और फिर सबकी अपनी अपनी बातें शुरू हैं। सब लोग अपने अपने राय दे रहे हैं किसी न किसी चीज़ को लेके।
मैं भी यहाँ पे रेडी हो गई हूँ। मैंने बहुत लाइट मेकअप किया हुआ, गर्मी बहुत ज़्यादा है। और ये पूरे बाल स्ट्रेट करा के अभी बाल बांध लिए गए थे, वो तो वीडियो के लिए बस खोला गया है। मेहनत में एकदम पानी, गर्मी बहुत है। हाँ गाइस सॉरी, ये देखिए यहाँ कोई दुनियादारी से मतलब नहीं, फोटो सेशन हो रहा है यहाँ पे। कोई नहीं, तैयार यार होकर बैठी हुई है। बताइए क्या विचार है आपके? अब आप हाँ बताइए। हाँ अच्छा, हाँ जी हाँ जी, निकल लेंगे। चलिए बाय गाइस। मंदिर से आने के बाद घर में कुछ रस्में और होती हैं, जैसे कि माँ कुआं में पैर लटका के बैठती है और फिर लड़के ऐसे कुछ घूमते हैं। तो वो सारी रस्में थी। तो यहाँ पे तो कुआं था नहीं, मम्मी ने बाल्टी में पानी भर के उसमें अपना पैर डाल के फिर वो वाली रस्म करी। तो ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी रस्में थी जो करते करते थोड़ा सा टाइम हो गया था। मतलब पता नहीं था कि इतना लेट हो जाएगा, लेकिन वो लेट ही हो गया, जिसमें कि हम लोगों ने टाइम से पहले सारी चीज़ें शुरू कर दी थी, फिर भी लेट हो गए। बारात हमारी निकल गई है और सब कुछ करते करते इतने सारे रीति रिवाज होते हैं, वो सब करते करते बहुत टाइम हो गया था। वैसे टाइम दिया गया था कि 4 बजे निकल जाए, क्योंकि यहाँ से बारात जहाँ पे जाना है वो 3 घंटे लगेंगे पहुँचने में। लेकिन थोड़ा सा लेट हो गया है, हम लोग 5:30 बजे निकले हैं। तो अभी सारी गाड़ियाँ साथ में ही चल रही हैं, आगे पीछे हैं। हम लोग पहुँचेंगे वही 8 साढ़े 8 करीब। मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ क्योंकि वही बारात जा रहे हैं, लड़के वाले हैं, तो थोड़ा सा बनता है। और बहुत सारे लोग बारात नहीं जा रहे हैं, जिनके छोटे बच्चे हैं उन लोगों ने मना कर दिया है, क्योंकि बच्चों की जैसे परेशानी होती, गर्मी तो है बहुत ज़्यादा। अब मेरी गाड़ी में है दीपा, मान्या, चेतन, पापा जी, और ये ड्राइव कर रहे हैं। और भी सारी गाड़ियाँ हैं जिनमें भाभी लोग जा रही हैं, छोटी भाभी बड़ी भाभी जा रही हैं। तो अभी सब लोग हम लोग बीच में रास्ते में भी मिलेंगे। हमेशा की तरह ऐसे आराम फरमाते हुए, सर मेरे ऊपर और पैर चेतन मामा के ऊपर। बारात भी अच्छे से पहुंच गई, डांस वांस भी हो गया, जयमाल भी पड़ गया और उसके बाद खाना वाना भी खा लिया। तो मैंने बहुत ज़्यादा शूट नहीं कर पाया, क्योंकि घर की शादी में यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि आप हर चीज़ शूट नहीं कर सकते, क्योंकि आप इतने बिजी रहते हैं और चीज़ों को अरेंजमेंट करने में, तो आप हर जगह नहीं पहुंच सकते। तो वो सारी चीज़ें मेरे से हो गई। और अभी रात का जो शादी, मेन शादी है, वो अब शुरू होने जा रही है। तो सबसे पहले जो जेठ है वो कुछ डालते हैं, ससुर डालते हैं, तो वो सब हो रहा है। चढ़ाव भी चढ़ गया है। तो ये सब होने के बाद, और मतलब ये सब हो रहा है, हम और चेतन तो वहीं पे बैठे रहे, पूरी रात वहाँ पे बैठे रहे, क्योंकि कुछ ना कुछ देना होता था। तो यहाँ पे वर्षा के पापा मेरे पापा को कुछ डाल रहे हैं, कोच टाइप का है, जो पंडित जी डलवा रहे हैं। छोटे छोटे से रिचुअल होते जो हम लोग को नहीं पता होता, लेकिन बीच में बहुत सारी चीज़ें चलती रहती हैं।
उधर फेरे पड़ रहे थे और इधर ये लोग आ गए। मतलब इन लोगों का तो हर शादी में आना कंपलसरी है, तो वही मैं सोच रही थी कि अभी तक ये लोग आए नहीं। सुबह के टाइम पे आ गए हैं और इन लोग अपना नाच गाना शुरू है। इन लोगों की डिमांड थी 11,000 की, फिर ये लोग जाके 5,000 पे माने थे, तो ऐसे 5100 ले गए थे। तो शादी पूरी यहाँ पे हो गई थी और अब बचा था कलेवा और उसके बाद विदाई बची हुई थी। तो हम लोग थोड़ा सा अपना तैयार होने चले गए थे। तो मेरे नानी का घर यहीं पास में ही है, 1 किलोमीटर की दूरी पे। तो पापा और हस्बैंड और कुछ रिलेटिव्स जो थे ना, वो तो रात में ही नानी के यहाँ पे चले गए थे सोने के लिए, क्योंकि यहाँ पे गेस्ट हाउस में इतनी अच्छी व्यवस्था नहीं थी कि रात में यहाँ पे सोया जाए। एक ही रूम में AC चल रहा था, तो इतने सारे लोग आ नहीं सकते थे, तो सारे लोग वहीं चले गए थे। तो अभी हम सब लोग जा रहे हैं वहाँ से तैयार होके फिर आएंगे। तो अभी हम नानी के घर आए हुए थे और सब लोग नहा धो के सब रेडी हो गए हैं। इधर पिटी, दीपा, भाभी भी यहीं पे है, भाभी हो गई, हर्ष, सबसे क्यूट लग रही है मान्या। मान्या खड़ी होकर दिखाओ अपनी ड्रेस। लेकिन मान्या को पसंद नहीं आ रही उनकी ड्रेस, उनको लग रहा बहुत सिंपल है, तो बहुत प्रिटी लग रही है। तो अभी हम लोग फिर से जा रहे हैं गेस्ट हाउस, क्योंकि अभी कलेवा होना है और उसके बाद विदाई है। तो वहाँ से कॉल आ रही है कि हम लोग जल्दी जाएं, तो बस फटाफट से यहाँ से निकलते हैं। लेकिन हम एक बारी अपने बाहर का व्यू आपको ज़रूर दिखाएंगे। तो मुझे ना ये वाला एरिया बहुत पसंद है, क्योंकि ये पूरा हरा भरा रहता है। तो बस भाई अभी चलते हैं, क्योंकि बार बार कॉल आ रही है, तो पहुँचते हैं वरना लेट ना हो जाए। जैसे हम लोग पहुँचे थे यहाँ पे, कलेवा की सारी तैयारी हो गई थी। तो उन लोगों ने सारे बच्चों को कलेवा में बिठा दिया था और साथ ही उन्होंने हमारे घर के दोनों दामादों को भी बिठाया था, क्योंकि 2 ही लोग अभी आ पाए थे और लोग तो आए नहीं थे। तो इन लोगों को बिठा दिया और जल्दी से कलेवा होता है, फिर उसके बाद विदाई करके फिर निकलते हैं लोग। शादी की अंतिम रस्म विदाई है, जो कि हो गई है। तो बस अब हम लोग भी निकलते हैं और अब हम सीधे मिलेंगे आपसे लखनऊ में, जब इनका गृह प्रवेश होगा। इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं और फिर मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, जो लखनऊ का रहेगा गृह प्रवेश वाला। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करिए। आपको क्या पसंद आया तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। फिर मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।